एक बार की बात है, एक राजा था। उसने अपने पंडित मंत्री से एक सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकाल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। तभी राजा ने कहा, मुझे इस सवाल का उत्तर 7 दिनों के अंदर चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा। तीनों डर गए और अगले ही दिन इस सवाल का सही जवाब ढूंढने निकल पड़े। तीनों अलग अलग गांव जाके लोगों से पूछने लगे, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। तीनों के हाथ कुछ नहीं आया। फिर एक दिन एक मंत्री जंगल से गुजर रहा, तभी वहां एक पशु पालन करने वाला बूढ़ा आदमी था जिसका नाम देव था। उसने मंत्री को रोका और उसके उदासी का कारण पूछा। मंत्री ने उसे सब कुछ बता दिया। तभी उस आदमी ने कहा, मेरे पास पारस पत्थर है जिसे आप जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं। फिर आपको राजा के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे पहले आपको मेरा चेला बना पड़ेगा। पहले पंडित ने सोचा कि वो इस बूढ़े आदमी का चेला क्यों बनेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो इस पारस के पत्थर की लालच में आके उसने हाँ कर दी। इसके बाद बूढ़ा आदमी बोला कि पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेला बनो। मंत्री ने कहा, पंडित अगर भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा। बूढ़ा आदमी बोला, तो जाओ, मैं पारस पत्थर नहीं दूंगा। पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं। बूढ़ा आदमी बोला, अब तो पहले मैं इस दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, तू तो हद करता है, पंडित को झूठा पिलाएगा। बूढ़ा आदमी बोला, तो नहीं दूंगा। पारस पत्थर। मंत्री बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं झूठा दूध पीने के लिए। बूढ़ा आदमी बोला, अब तो सामने मारे हुए इंसान की खोपड़ी है, उसमें दूध दूहूंगा, झूठा करूंगा, कुत्ते से चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा। मंत्री खूब सोचा और फिर हां कर दी। बूढ़ा आदमी बोला, मिल गया जवाब। यही तो वो कुआं है लोभ का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम इस पारस पत्थर को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुआं में गिरते चले गए। मंत्री को उसका जवाब मिल गया। 7वां दिन आ चुका था। राजा ने सबको बुलाया और पूछा, जवाब मिला या नहीं। पहला पंडित बोला, मैंने गांव में सबसे पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। दूसरे पंडित ने कहा, मुझे भी जवाब नहीं मिला महाराज। तीसरे पंडित ने वही बताया जो उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया था। राजा को सही जवाब मिल गया। उसने तीनों मंत्री को नहीं निकला और उसने मंत्री को मुंह मांगा इनाम दिया।